हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं स्पीडी करंट अफेयर का एमसीक्यू, जिसमें 812 एमसीक्यू इसमें दिए गए हैं। तो ये सब सारे एक एक करके एमसीक्यू देख लेंगे। तो पूरे एक साल का करंट अफेयर में किस प्रकार से रहे हैं तो ये कवर हो जाएगा। इसका वन लाइनर हमने बना दिया है। अभी जुलाई से बाकी है, बाकी अगस्त तक बन गया है। तो वो आप एक बार उसको भी देख लें। उसके बाद ये एमसीक्यू भी देख लेंगे। तो दोनों मिलाकर के आपका करंट अफेयर पूरी कंप्लीट हो जाएगा एक साल के लिए। और एक महीना छूट जाता है जनवरी, और 20 फरवरी तक मान के चलिए कि 17 सितंबर को एग्ज़ाम है। तो आपका 20 फरवरी तक के लगभग आने की संभावना है। तो इसमें 20 फरवरी तक के जनवरी और फरवरी का ये 2 महीने का करंट अफेयर में एक वीडियो में हम करवा देंगे। तो आपका पूरा 17 मार्च के लिए आप पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे करंट अफेयर को लेकर के। तो चलिए देखते हैं ऑब्जेक्टिव रूप में क्या है। आज तो पहला सवाल है, 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? तो यह ट्वेल्थ फेल को मिला है बेस्ट फिल्म का अवार्ड। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया है? तो यह वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, हलवा समारोह किस घटना से संबंधित है? तो यह बजट तैयार करने की प्रक्रिया से है। नेक्स्ट है, आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता है? तो यह सूर्य कुमार यादव जी जीते हैं। सूर्य कुमार यादव को यह आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है, ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुई डॉक्यूमेंट्री फिल्म टू किल अ टाइगर का निर्देशन किसने किया है? तो यह है निशा पहूजा। निशा पहूजा के डायरेक्शन में टू किल अ टाइगर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाया गया है। नेक्स्ट है, जिसको ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट किया गया है। नेक्स्ट है, वर्ष 2022-23 के लिए पुरुष वर्ग में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर का पॉली उमिरगर अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो यह शुभमन गिल को मिला है। शुभमन गिल को पॉली उमिरगर अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है, कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मरणोपरांत मिला है से सम्मानित किया जाएगा। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो वह बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह रूफ टॉप सोलर पैनल से संबंधित है। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 संस्थागत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया है? तो यह 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल जो यूपी का है उसको संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये 2 लोगों को सम्मान मिला है, जो डॉक्टर रितु करियल श्रीवास्तव हैं। डॉक्टर करिधल श्रीवास्तव और नवीन तिवारी। तो ऑप्शन डी सही होगा, नवीन तिवारी और डॉक्टर रितु करिधल श्रीवास्तव जी। नेक्स्ट है, बैडमिंटन में इंडिया ओपन 2024 का महिला एकल टाइटल किसने जीता है? तो ये है ताई तुजू यिंग, जो इंडिया ओपन 2024 महिला एकल टाइटल जो है ताई तुजू यिंग के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है, अयोध्या राम मंदिर निर्माण के मुख्य वास्तुकार कौन है? तो ये चंद्रकांत सोमपुरा हैं। नेक्स्ट है, पेंडियाल लक्ष्मी प्रिया किस नृत्य से संबंधित है जिन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह कुचिपुड़ी नृत्य करते हैं। क्या नाम है इनका? पेंडियाल लक्ष्मी प्रिया। नेक्स्ट है, डॉक्टर BR अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो यह 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा किनका है? डॉक्टर BR अम्बेडकर का। तो यह आंध्र प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट है, महतारी वंदना योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो यह छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा महतारी वंदना योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह डॉक्टर अरविंद पनगड़िया हैं। नेक्स्ट है,
फोर्ब्स की हाल की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी कौन सी है? तो दुनिया की सबसे मजबूत जो करेंसी है वह कुवैती दिनार है। नेक्स्ट है, T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड किस बल्लेबाज को है? तो यह रोहित शर्मा को है, जिन्होंने T20 इंटरनेशनल में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड है इंटरनेशनल में। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट में किन दोनों देशों के ने भाग लिया? तो अभ्यास डेजर्ट नाइट में फ्रांस और यूएई जो है वह भाग लिया था भारतीय वायुसेना के साथ। नेक्स्ट है, एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो यह मान सिंह जीते हैं। कौन? मान सिंह। नेक्स्ट है, नए दिशा निर्देशों के अनुसार कोचिंग सेंटरों में नामांकन के लिए छात्रों की न्यूनतम आयु क्या कर दी गई है? 16 वर्ष कर दी गई है, क्योंकि हाल में देखा जा रहा था कि बहुत से छात्र जो हैं वह सुसाइड कर रहे थे, इसलिए न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। नेक्स्ट है, ईरान और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव का मुख्य कारण क्या है? तो यह सीमा विवाद है। नेक्स्ट है, नीति आयोग के अनुसार पिछले 9 वर्षों में भारत में गरीबी दर में कितनी गिरावट दर्ज की गई है? तो 29% से लगभग 11% आ गया है भारत में गरीबी। नेक्स्ट है, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये लियोनेल मेसी को मिला है, जो अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है, सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी 2023 का पुरस्कार किसने जीता है? तो यह एटाना बोनमती हैं। एटाना बोनमती को सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम कब किया गया? तो 22 जनवरी 2024 को किया गया। नेक्स्ट है, विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का विषय क्या है? तो ये जो विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक हुई दावोस में, उसकी जो विषय था विश्वास का पुनर्निर्माण। क्या था? विश्वास का पुनर्निर्माण। नेक्स्ट है, रानी मार्गरेट द्वितीय के बाद डेनमार्क के नए राजा कौन नियुक्त किए गए हैं? तो यह प्रिंस फ्रेडरिक एक्स हैं। क्या नाम है उनका? प्रिंस फ्रेडरिक एक्स, जो डेनमार्क के राजा बने हैं। नेक्स्ट है, भारत के सबसे लंबे पुल का क्या नाम है? भारत का सबसे लंबा पुल का नाम क्या है? तो नहावा सेवा अटल सेतु। सबसे लंबा पुल नहावा सेवा अटल पुल है, सेतु है। नेक्स्ट है, किसे आतंकवादी समूह ने सोमालिया में संयुक्त राष्ट्र के हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लिया था? तो जो सोमालिया में संयुक्त राष्ट्र का हेलीकॉप्टर था उस पर कब्जा किसके द्वारा किया गया था? तो अल शबाब के द्वारा कब्जा कर लिया गया था। नेक्स्ट है, किस विशिष्ट कमांडो इकाई ने ऑपरेशन चलाया? किस विशिष्ट कमांडो इकाई ने ऑपरेशन चलाया था? तो यह मार्कोस ऑपरेशन था। नेक्स्ट है, हाल ही में सरकार द्वारा लॉन्च किया गया प्रेरणा क्या है? यह प्रेरणा क्या है? तो यह एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम है। क्या है? अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम। नेक्स्ट है, 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स समूह में शामिल नए देश कौन हैं? तो यह हैं मिस्र है, इथोपिया है, ईरान है, सऊदी अरब है और संयुक्त अरब अमीरात है। यह 5 देश अब ब्रिक्स में शामिल हो गया है और ब्रिक्स प्लस बन गया है। इसका आप कोड लिख सकते हैं। इसका कोड है मिस UAE। M से मिस्र, I से ईरान, A से सऊदी अरब, U से UAE और लास्ट में E जो है उससे इथोपिया है। इस प्रकार 5 देश जो हैं वह ब्रिक्स में शामिल हो गए हैं। नेक्स्ट है, UGC ने किस डिग्री की मान्यता रद्द कर दी है? तो MPhil की डिग्री की मान्यता रद्द कर दी है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किए गए नवीनतम स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या है? तो इसका नाम है INS इम्फाल। नेक्स्ट है, द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए ICC द्वारा नियुक्त पहली निष्पक्ष महिला एम्पायर कौन बनी है? जो ICC द्वारा पहली निष्पक्ष महिला बनाई गई हैं तो ये हैं सू रेडफर्न। कौन है? सू रेडफर्न।
नेक्स्ट है, किस महिला क्रिकेटर को दिसंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? यह दिसंबर मंथ के लिए, तो यह दिसंबर मंथ के लिए दीप्ति शर्मा को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में भारतीय सेना को दुनिया भर कौन सा स्थान मिला? दुनिया भर में कौन सा स्थान मिला है? तो यह चौथा स्थान मिला है। नेक्स्ट है, किस पुरुष क्रिकेटर को दिसंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो यह पेट कमिंस है। पेट कमिंस ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी हैं जो दिसंबर माह के लिए पुरुषों में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष किस महापुरुष के जन्मदिन पर पूरे भारत में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? तो यह स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पे राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, बिम्स्टेक के नए महासचिव बनने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो यह इंद्रमणि पांडे हैं। कौन है ये? बिम्स्टेक के नए महासचिव बनाए गए हैं, वह प्रथम भारतीय हैं। नेक्स्ट है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2024 में किसे बेस्ट मोशन फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो यह ओपेनहाइमर है जिसको बेस्ट मोशन फिल्म का अवार्ड मिला है गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स में। नेक्स्ट है, अरिंदम बागची के स्थान पर विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बनाए गए हैं? तो यह रणधीर जायसवाल हैं। कौन है? रणधीर जायसवाल। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति यानी सुप्रीम कोर्ट के लीगल सर्विस लीग के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो नए अध्यक्ष जो हैं गवई साहब हैं, जस्टिस बी आर गवई को लीगल सर्विस लीग के अध्यक्ष बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, 3 जनवरी 2024 को पूरे भारत में सावित्रीबाई फूले की 193वीं जयंती मनाई गई। वह कौन थी? तो वह भारत की पहली महिला शिक्षक थी। कौन थी? भारत की पहली महिला शिक्षक। नेक्स्ट है, पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो पहला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार है। कौन है? अंडमान निकोबार। नेक्स्ट है, 1 जनवरी 2024 को डीआरडीओ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो यह 66वां स्थापना दिवस मनाया गया डीआरडीओ का। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश किस जिले में भारत का पहला कन्या सैनिक स्कूल खोला गया है? कहाँ? उत्तर प्रदेश में किस जिले में भारत का पहला कन्या सैनिक स्कूल खोला गया है? तो भारत का यह पहला क्या है? यह कन्या सैनिक स्कूल है, पूरी तरह से गर्ल मिलिट्री स्कूल है। तो यह मथुरा में खोला गया है। कहाँ? मथुरा में। नेक्स्ट है, सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख नीना सिंह को बनाया गया है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किस शहर को भारत की पहली एआईसीटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? तो यह लखनऊ को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी बनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की गवर्निंग बोर्ड में पहली भारतीय सदस्य कौन बनी है? तो ये है वीटा दानी। कौन है? वीटा दानी, जो अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का ये पहली भारतीय सदस्य बनाई गई हैं। नेक्स्ट है, किस खिलाड़ी ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023-24 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो यह चिराग सेन के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है, किस खिलाड़ी ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022-23 में महिला एकल खिताब जीता है? तो महिला एकल खिताब जो है अनमोल खरब है। कौन है? अनमोल खरब। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने केरल में कृत्रिम रीफ इकाइयों की स्थापना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किया है? तो यह केंद्र सरकार के द्वारा यह कृत्रिम रीफ इकाई बनाया जाएगा, उसके लिए यह 302 करोड़ रुपया आवंटन किया गया है। नेक्स्ट है, महतारी वंदना योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो यह छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। यह सवाल पहले भी आया था, इससे पहले। नेक्स्ट है, पीएम नरेंद्र मोदी ने 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र के किस शहर में की है? तो महाराष्ट्र के यह सोलापुर से 8 अमृत परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, एशिया के सबसे बड़े विमानन एक्सपो विंग्स इंडिया 2024 का
आयोजन कहाँ किया गया है? तो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन हैदराबाद में किया गया है। नेक्स्ट है, विश्व आर्थिक मंच भारत के किस राज्य में स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर आधारित केंद्र स्थापित करेगा? यानी विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा यह जो है स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा ये। नेक्स्ट है, भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव का संचालन किस नदी में किया जाएगा? तो यह सरयू नदी में किया जाएगा। नेक्स्ट है, विश्वनाथन आनंद को पीछे छोड़ते हुए भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो यह रमेश बाबू प्रज्ञानंद है। कौन है? रमेश बाबू प्रज्ञानंद। नेक्स्ट है, असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव 2023 किस सम्मानित किया गया है? तो असम वैभव 2023 ये दिया गया है रंजन गोगोई को, भारत के पूर्व चीफ जस्टिस थे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपने किस जहाज को सेवा मुक्त किया है? तो यह चीता को यह सेवा मुक्त कर दिया है। नेक्स्ट है, भारत में लिथियम की खोज और खनन के लिए किस देश के साथ करार किया है? तो भारत ने लिथियम की खोज के लिए किसके साथ ये समझौता किया है? तो यह अर्जेंटीना के साथ समझौता किया गया है। नेक्स्ट है, 75वीं एमी अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब किसने जीता है? तो यह सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का खिताब जो है वो सक्सेशन जीता है। नेक्स्ट है, समुद्री अभ्यास अयुत्या भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया गया है? तो भारत और यह थाईलैंड के बीच में किया गया है अयुत्या। नेक्स्ट है, एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? तो यह है योगेश सिंह। कौन है? योगेश सिंह। नेक्स्ट है, सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम क्या नाम है? संभव को किसने लॉन्च किया है? तो यह इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, T20 इंटरनेशनल में 150 मैच खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो यह रोहित शर्मा बने हैं। कौन है? रोहित शर्मा। नेक्स्ट है, ODI में सबसे तेज 7 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? यानी ODI में सबसे तेज 7 विकेट लेने वाले कौन बने हैं? ये हैं वानेंदु हसरंगा। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र स्थित किस टाइगर रिजर्व को भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब मिला है? तो यह पेंच टाइगर रिजर्व में डार्क स्काई पार्क बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने समान रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो यह इंडस इंड बैंक लॉन्च किया समान रुपे क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में किन 2 शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है? तो यह वाराणसी और प्रयागराज को मिला है। नेक्स्ट है, PM मोदी ने 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया है? तो नासिक में किया है। नेक्स्ट है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी की कैटेगरी में सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार किसे मिला है? तो यह जॉइंटली इंदौर और सूरत को मिला है। नेक्स्ट है, जाग्रेब ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? तो यह अमन सहरावत हैं। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने रक्षा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव और महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया समीर कुमार सिन्हा को। नेक्स्ट है, वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। नेक्स्ट है, IIT मद्रास का नया कैंपस किस देश में शुरू किया गया है? तो यह श्रीलंका में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किए जाने वाले 26 खिलाड़ी हैं। कितने हैं? 26 खिलाड़ी। नेक्स्ट है, किस राज्य में कॉलेज फंगथासी मिशन की शुरुआत की गई है? तो यह मणिपुर में कॉलेज फंगथासी मिशन शुरू की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में चंदूबी महोत्सव किस
राज्य में मनाया गया? तो यह असम में चंदूबी महोत्सव मनाया गया। नेक्स्ट है गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी मोशन पिक्चर का सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसे मिला है? तो यह है क्रिस्टोफर नोलन। क्रिस्टोफर नोलन को गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक किसे मिला है? किस टीम ने जीता है? तो यह भारत जीता है। नेक्स्ट है अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत किस झील पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है? तो यह चिल्का झील है। चिल्का झील में अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत यह प्रशिक्षण झील पर यह इस झील पे चिल्का झील पे प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के तहत कितने करोड़ आवंटित किया है? तो यह 4797 करोड़ रुपया पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए आवंटित किया गया है। नेक्स्ट है खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहाँ पर बीच गेम्स का उद्घाटन किया है? तो बीच गेम्स या घोघला बीच में बीच गेम्स का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है किस राज्य के कादियाल साड़ी को जीआई टैग मिला है? तो कादियाल साड़ी जो है वह पश्चिम बंगाल का है जिसको जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है प्रारंभिक आपदा चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो यह उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है राहत वाणी। नेक्स्ट है हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में किस वन्यजीव अभयारण्य को शामिल किया गया है? तो यह डेब्रीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य है उड़ीसा का, उसको स्वदेश दर्शन के 2.0 योजना के तहत शामिल किया गया है डेब्रीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा। नेक्स्ट है किसे हाल ही में एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह है बी.आर. कंबोज को एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है भारत कितने वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के सदस्य के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया है? तो यह 4 वर्षों के लिए यह भारत जो है वह सदस्य बना है। नेक्स्ट है स्कॉटिश जूनियर ओपन स्क्वैश अंडर 19 खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो यह है अनाहत सिंह। कौन है? अनाहत सिंह। नेक्स्ट है भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया गया है? तो पहला पर्यटन पनडुब्बी जो है वह गुजरात में शुरू किया गया है पनडुब्बी पर्यटन। नेक्स्ट है अग्निशमन सेवा नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह विवेक श्रीवास्तव को अग्नि सेवा और नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के महानिदेशक बनाए गए हैं। नेक्स्ट है नौसेना में चीफ ऑफ मटेरियल का पदभार किसने ग्रहण किया है? यानी चीफ ऑफ मटेरियल ये किरण देशमुख को पदभार दिया गया है। नेक्स्ट है अयोध्या जंक्शन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो यह अयोध्या धाम रखा गया है। क्या है? अयोध्या धाम। नेक्स्ट है केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश में भारत के महावाणिज्य दूतावास खोलने को मंजूरी दी है? तो यह न्यूजीलैंड में महावाणिज्य दूतावास खोलने की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट है किस राज्य में कार्बी युवा महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है? तो यह असम में कार्बी युवा महोत्सव मनाया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल का खिताब अदिति पारेख ने जीता है राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में। नेक्स्ट है किस देश ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन यानी ओपेक से भारत से बाहर निकलने का फैसला लिया है? तो यह अंगोला है। अंगोला जो है ओपेक से बाहर निकलने के लिए वो फैसला लिया है। ओपेक जो है वह 15 देशों का ये एक समूह है जो पेट्रोलियम निर्यातक देश हैं और इसकी गठन जो हुआ 1960 में हुआ था और 1961 से यह प्रभावित हुआ था। नेक्स्ट है चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2023 का खिताब किसने जीता है? तो यह डोमोराजू गुकेश हैं जो चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स डी गुकेश जिनको बोलते हैं 2023 का खिताब जीता है। नेक्स्ट है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में किस उपन्यासकार को उपन्यास रेक्विएम इन रागा जानकी हेतु अंग्रेजी भाषा का पुरस्कार
मिला है, तो यह जो है नीलम शरण गौर हैं। कौन है? नीलम शरण गौर। नेक्स्ट है, किस क्रिकेट टीम ने विजय हजारे ट्रॉफी 2023 खिताब जीता है? तो यह हरियाणा के द्वारा विजय हजारे ट्रॉफी 2023 का खिताब जीता है। नेक्स्ट है, किस टीम ने पुरुष अंडर 19 एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? तो किस टीम ने जीता है? तो यह बांग्लादेश जो है वह जीता है। नेक्स्ट है, 24.75 करोड़ रुपए में खरीदे जाने वाले आईपीएल इतिहास के अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो यह मिशेल स्टार्क हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है, मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब किसने जीता है? तो यह रिजुल मैनी है। कौन है? रिजुल मैनी, मिस इंडिया यूएसए 2023। नेक्स्ट है, हाल ही में किस लेखक या लेखिका को व्यास सम्मान 2023 मिला है? तो यह पुष्पा भारती को व्यास सम्मान पुरस्कार मिला है। इनकी बुक है यादें 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 और यादें। नेक्स्ट है, किस देश की महिला क्रिकेटर नाहिरा अख्तर को नवंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो यह बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट है, किस पुरुष क्रिकेटर को नवंबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो यह ट्रेविस हेड हैं, जो नवंबर माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है। नेक्स्ट है, सियाचिन में तैनात होने वाली प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बने हैं? तो यह गीतिका कौल हैं, जो प्रथम महिला चिकित्सा अधिकारी हैं, जो सियाचिन में तैनात होने वाले ये पहले महिला अधिकारी हैं। नेक्स्ट है, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक कौन बनाई गई हैं? तो यह कंचन देवी हैं, जो भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक बनी हैं। नेक्स्ट है, 1 दिसंबर को किस राज्य ने अपना 61वां स्थापना दिवस मनाया है? तो यह नागालैंड है। नेक्स्ट है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 में किस उपन्यासकार को उनके उपन्यास मुझे पहचानो, उनका नाम है, बुक का नाम है मुझे पहचानो के लिए हिंदी भाषा का पुरस्कार मिला है? तो यह संजीव हैं, उनका नाम संजीव है, उनका पुस्तक है मुझे पहचानो, उनके लिए मुझे पहचानो के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से हिंदी भाषा में सम्मान मिला है। नेक्स्ट है, भारत की पहली महिला सशस्त्र बल में सहायक डी कैंप कौन बनी है? तो यह मनीषा पाढ़ी हैं, मनीषा पाढ़ी। नेक्स्ट है, 1 दिसंबर को बीएसएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस ये मनाया है? तो यह 59वां स्थापना दिवस मनाया है। बीएसएफ की स्थापना जो हुई है 1965 में हुई है। नेक्स्ट है, भारत की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर कौन बनी है? यानी भारत की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर कौन है ये? तो दिशा नाइक हैं। कौन है? दिशा नाइक। नेक्स्ट है, किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप 2023 का खिताब जीता है? तो डेविस कप 2023 का खिताब इटली ने जीता है। नेक्स्ट है, किस देश के अंकोर वाट मंदिर को दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में घोषित किया गया है? तो यह कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर है, जो दुनिया का 8वें अजूबे के रूप में घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, 26 नवंबर को एनसीसी का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो यह 75वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। नेक्स्ट है, किस एशियाई देश को वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का अध्यक्ष बनाया गया है? तो यह भारत को इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस जल क्षेत्र में स्वदेशी गाइडेड मिसाइल तैनात किया है? किस जल क्षेत्र में? तो गल्फ ऑफ एडन में। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, FIH प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हैं हार्दिक सिंह। कौन है? हार्दिक सिंह को FIH
प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, किस क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह मोहम्मद शमी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए कितने करोड़ रुपया आवंटित किए गए हैं? तो इसके लिए 13,000 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए। नेक्स्ट है, भूमि राशि पोर्टल किस मंत्रालय की पहल है? तो यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, जो इसका मंत्री हैं नितिन गडकरी, तो उनके द्वारा इस मंत्रालय के द्वारा भूमि राशि पोर्टल शुरू की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किसने जीता? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी जो है वह गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर जीता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपोजिटरी पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? तो यह प्रहलाद जोशी के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, भारत ने किस क्षेत्र में अपने पहले शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान की शुरुआत की है? तो यह आर्कटिक क्षेत्र के लिए वह पहला शीतकालीन वैज्ञानिक क्षेत्र भारत के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, किसे हाल ही में भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? तो यह है पूनम खेत्रपाल सिंह। नेक्स्ट है, हाल ही में किस बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इशू के जरिए 7,425 करोड़ रुपये जुटाया है? तो यह HDFC बैंक के द्वारा 7,425 करोड़ रुपया यह प्राप्त किया है। नेक्स्ट है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी हैं। तो यह डी ऑप्शन सही होगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, IPL इतिहास के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी बने पैट कमिंस को किस टीम ने खरीदा है? तो पैट कमिंस को यह सनराइजर हैदराबाद ने खरीदा है। नेक्स्ट है, पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक जीते हैं? तो यह हरियाणा जो है सर्वाधिक पदक जीता है। पहला खेलो इंडिया पैरा गेम्स है। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो यह रमन सिंह को, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, छत्तीसगढ़ राज्य का विधानसभा बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, PM मोदी ने दुनिया के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर स्वर वेद महामंदिर का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो यह वाराणसी में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के शासक के निधन के बाद भारत सरकार ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की थी? तो यह कुवैत के जो शासक थे उनका निधन हो गया था, तो भारत सरकार ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की थी। नेक्स्ट है, टेस्ट क्रिकेट में 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज कौन बने हैं? तो यह 8वें गेंदबाज जो हैं वह बॉलर नाथन लियोन हैं। वह 500 या उससे अधिक विकेट लेने वाले 8वें गेंदबाज हैं। नेक्स्ट है, इजराइल ने किसे भारत में नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो यह है रूबेन आजार। कौन है? रूबेन आजार। नेक्स्ट है, किस भारतीय ने हाल ही में अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर सफल चढ़ाई की है? तो यह है शेख हसन खान, जो अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी है माउंट विंसन, उस पर ये चढ़े हैं, फतह किए हैं। नेक्स्ट है, IPL टीम मुंबई इंडियंस का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो यह हार्दिक पांड्या को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, फास्ट अटैक क्राफ्ट INS तारमुगली को किस नौसेना डॉकयार्ड पर कमीशन किया गया है? तो यह विशाखापट्टनम डॉकयार्ड पे इसको कमीशन किया गया है। नेक्स्ट है, BCCI ने हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला लिया है? तो MS धोनी की जो जर्सी था उसको रिटायर कर दिया गया है। अब ये किसी को नहीं मिलेगा, उनकी जर्सी नंबर 7 था। नेक्स्ट है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2023 के रूप में किसे नामित किया गया है? तो यह है अंतिम पंघाल। नेक्स्ट है, भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो ये 84वें ग्रैंड मास्टर वैशाली रमेश बाबू हैं।
नेक्स्ट है, तिरुवल्लुवर को समर्पित प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? तो यह फ्रांस में अनावरण किया गया है, तिरुवल्लुवर की प्रतिमा। नेक्स्ट है, साल 2023 में गूगल के टॉप 10 ट्रेंडिंग एथलीटों की लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर कौन हैं जो शामिल किए गए हैं? तो यह शुभमन गिल हैं। नेक्स्ट है, टीएमसी के किस सांसद को संसद के शीतकालीन सत्र के विशेष अवधि तक राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था? तो यह नुसरत जहां रूही को। नेक्स्ट है, किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 पुरस्कार निर्णायक पैनल में शामिल किया गया था? तो ये हैं नितिन साहनी को यह 2024 पुरस्कार में निर्णायक पैनल में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, समुदायों को नेतृत्व करने दो विषय के साथ 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? तो यह विश्व एड्स दिवस का विषय था, थीम था समुदायों को नेतृत्व करने दो। तो आज हम लोग 150 क्वेश्चन देखें, बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो में कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में 812 क्वेश्चन है इसमें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।